कनाडा की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। आने वाले दिनों में प्रोसेसिंग टाइम और बढ़ सकता है, इमिग्रेशन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कनाडा और इंडिया के बीच में एक बार फिर से डिप्लोमेटिक टेंशन स्टार्ट हो चुका है। और दूसरी अपडेट में अब इंडियंस को क्यूबिक में पीआर लेना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्यूबिक गवर्नमेंट ने वहां पे पीआर पे कैपिंग करने का फैसला किया है। और ये कैपिंग जो है वो कंट्री स्पेसिफिक है। इसमें बताया गया है कि कोई भी कंट्री जो है एक सर्टन नंबर से ज्यादा वहां पे पीआर नहीं हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में कनाडा से जो क्यूबिक में पीआर होते हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज ये जो नई चेंज है वो साबित हो सकता है। दोनों ही अपडेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। पहली अपडेट में इंडिया और कनाडा के बीच जो टेंशंस जो 23 से बनी हुई हैं वो एक बार फिर से जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इसका रीज़न ये है कि अक्टूबर 15 को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जो कि 23 में एक मर्डर कनाडा में हुआ था कैनेडियन सिटीजन का, तो उसके तार जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। हालांकि इंडिया ने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया है, लेकिन फिर भी ये टेंशन इतनी बढ़ गई कि कनाडा ने जो है इंडिया के टॉप जो है ऑफिशियल्स को कनाडा छोड़ने के लिए कहा। इसके अगेंस्ट अब इंडिया ने 6 डिप्लोमेट जो जहाँ ऑफिशियल जो हैं वो कनाडा के, उनको इंडिया छोड़ के जाने का जो है ऑर्डर दिया है। तो ये टेंशन जो है वो बड़े लेवल पे अब चले गई हैं। लास्ट टाइम भी 23 में जो है ये टेंशन एक बार पहले भी उठी थी, जिसमें इंडिया ने कनाडा को अपना जो स्टाफ है वो रिड्यूस करने के लिए कहा था। और इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा था वो इमिग्रेशन फाइल्स पे पड़ा था। चाहे आपने कोई भी फाइल लगानी थी तो नेचुरली है कि स्टाफ कम होने की वजह से कहीं ना कहीं पे प्रोसेसिंग पे बहुत बड़ा इसका असर पड़ा था। और इसके साथ ही इंडिया ने कैनेडियंस को वीजा इशू करना भी बंद कर दिया था। काफी महीनों तक ये सिलसिला जारी रहा। बहुत से लोग इस चीज को लेकर इफेक्ट हुए, लेकिन बाद में जो है सिचुएशन है वो नॉर्मल हो गई। तो ये टेंशन एक बार फिर से राइज हो गई है। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इमिग्रेशन पे एग्जैक्ट क्या असर पड़ सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो भी फाइल इस टाइम पे कैनेडियन हाई कमीशन में जाएगी, जहां जिस भी तरीके से हाई कमीशन जो है वो वीजा इशू करने में, इमिग्रेशन में इन्वॉल्व होता है, तो उन एक्टिविटीज पे बहुत बड़ा असर होने की पॉसिबिलिटी है। तो आने वाले दिनों में प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ सकता है। जो वीजा स्टैंपिंग होती है उस पे खास तौर पे असर पड़ने की जो है पॉसिबिलिटी है। होप्स हो कि आने वाले दिनों में इसका कोई सोल्यूशन निकल आए और जो है ये जो एक बार टेंशन जो राइज हुए हैं वे कम हो जाएं और जो सिचुएशन है वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। दूसरी अपडेट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कनाडा की जो प्रोविंस है क्यूबिक, उन्होंने इस टाइम पे इमिग्रेशन को लेकर कैपिंग करने का फैसला किया। यहां पे मैं बता दूं, वैसे तो नवंबर 1 को जो है वो कनाडा के जो इमिग्रेशन प्लान्स हैं वहां के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस करने हैं, लेकिन क्यूबिक एक ऐसी प्रोविंस है जो ऑटोनोमस स्टेट है, जो कनाडा के जो अपना जो इमिग्रेशन के फैसले है वो खुद ले सकते हैं। तो उन्होंने इसको कैप करने का फैसला किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इन्होंने कंट्री स्पेसिफिक कैपिंग करने का फैसला किया है। कंट्री स्पेसिफिक कैपिंग का मतलब यह है कि किस कंट्री से कितने लोग अब क्यूबिक में इमिग्रेट हो सकते हैं। तो इन्होंने एक लिमिट दी है कि किसी भी कंट्री से 25% से ज्यादा लोग इमिग्रेट नहीं हो सकते हैं। इसका रीजन बताया गया है कि डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे कहीं ना कहीं पे 2 या 3 नेशनैलिटी जो है वो कनाडा में ज्यादा इमिग्रेट होती हैं, इंडिया उसमें से सबसे ऊपर है। तो इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, ताकि दुनिया के हर एक कोने से वहां पे लोग इमिग्रेट हो सकें, इसीलिए उन्होंने कंट्री स्पेसिफिक इमिग्रेशन कैपिंग करने का फैसला किया। तो इसमें 25% जो है कोटा रखा गया है। इससे ज्यादा कोई भी कंट्री के जो है लोग वहां पे पीआर नहीं हो सकते हैं। और दूसरा इसमें कहा गया कि हेल्थ केयर, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग, ये जो एरियाज हैं इसमें कहीं ना कहीं पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो लोग इन एरिया से आते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर वो फ्रेंच भी साथ में, क्योंकि ये एक फ्रेंच स्पीकिंग एरिया है क्यूबिक। तो आपको अगर फ्रेंच आता है, जहां आप इन एरिया से आते हैं, सेक्टर से आते हैं, तो आपको पीआर मिलना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा।
इस जो ये चेंज की गई है इसको 1 साल के लिए, इसकी ड्यूरेशन 1 साल रखी गई है। उस पे क्या रिजल्ट आते हैं, इसका क्या असर पड़ता है वहां के सोशल लाइफ पे, वहां की इकोनॉमी पे, इसको देखकर आगे इसमें चेंजेस भी हो सकती हैं या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ओवरऑल 1 साल के लिए जो है इसको रखा गया है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि इसका सीधा सीधा असर जो है वो इंडिया पे बहुत बड़े लेवल पे पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा लोग जो है वो माइग्रेट होते हैं। अगर आप क्यूबिक में पढ़ने जा रहे हैं, क्यूबिक का आपको वर्क परमिट पे है वहां पे, जब पीआर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप पे इस चीज का सीधा सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया से 25% से ज्यादा एप्लीकेशन वहां पे नहीं लग सकती हैं, जिसके कारण वहां पे जो है जो सीआरएस स्कोर है या जो भी वहां पे रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत हाई चली जाएंगी, और जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो क्वालिटी एप्लीकेशंस है, उन्हीं को कहीं ना कहीं पे पीआर मिलेगा। तो इसका इस चीज पे लेकर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन को मेन रखा गया है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि जैसा कि पहले भी हुआ था कि जब एलएमआईए पे एक रोक लगी थी तो क्यूबिक ने वो इनिशिएट किया था, उसके बाद पूरी कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको जो है पूरे कनाडा में लागू कर दिया था। तो अब इसका भी डर है कि क्यूबिक ने ये पहले इनिशिएट कर दिया है कि किस कंट्री से कितने लोग वहां पे पीआर हो सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में दूसरी प्रोविंस इस चीज को लेकर अनाउंसमेंट कर सकती हैं। तो अगर ये कंट्री स्पेसिफिक पूरे कनाडा में लागू होता है तो इंडिया के लिए ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट होगा। जो लोग वहां पे पीआर होना चाहते हैं, वहां पे सेटल होना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी न्यूज है अपने आप में कि क्यूबिक ने जो है वो कैपिंग कर दी है कितने लोग वहां पे पीआर होंगे, और खास करके किस कंट्री से कितने होंगे, ये बड़ी बात है अपने आप में। तो बड़ी दो बिग न्यूज है, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।